हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आपने सही सुना कि अब पत्नी है जो ससुराल वालों पर या पति पे 498 का केस नहीं कर सकती है। अब ये क्या है, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अब दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, जब लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो पत्नी जो झूठा केसेस करती है पति पे या उसके घर वालों पर, वो झूठा केसेस करती है। आपको पता है कि भाई झूठा केसेस कर रही है, उसमें से जो भी है कोई उसके पास एविडेंस नहीं है, बस वो बोल ही रही है। अब ये क्यों किए जाते हैं? देखो, मेन हमें ये समझना होगा जो लेडीज होती है वो ऐसा करती क्यों है। अगर मैं बात करूं, एक तो या उन्हें गलत शिक्षा दी जाती है या उन्हें उनके रिश्तेदारों द्वारा, पेरेंट्स होंगे, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सेकंड ये होगा कि वो बदला लेने के लिए, कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल बात करूं, अगर मेरे जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ कहा तो तुमने वो बात क्यों नहीं मानी। अब उसको वो ईगो हो जाएगा कि भाई इसने मेरे पापा की या मम्मी की बात नहीं मानी, ये रोना नहीं, तो अब तो मैं इसे बदला लूंगी। बदला लेंगी कैसे? कोई बात नहीं मानूंगी इस तरीके से। फिर उसे धमकी देना कि तू ऐसे परेशान करता है, मेरी बात नहीं मानता, ये नहीं होता, मैं तुझ पे घर वाले 498 का केस कर दूंगी, दहेज का केस कर दूंगी, तुझे जेल भिजवा दूंगी, फिर देखती हूँ क्या कर सकता है, तेरी इज्जत ही पूरी खत्म कर दूंगी। इस तरीके से बोलना, ऑफिस में जाना, उनके कुलीग से हस्बैंड के बात करना, गलत गलत बातें बोलना। और होता क्या, या फिर वो अडल्ट्री में होगी, किसी और के साथ रिलेशनशिप हो सकता है उसका, तो इस बेस पे हस्बैंड को पता होगा नहीं भाई क्यों है। मेन रीजन तो ये होगा कि वो अडल्ट्री में किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो वो इसी रीजन से जब आपके साथ कंफर्टेबल ही नहीं है, उसका रिश्ता तो और किसी के साथ ही है, तो इसलिए वो छोटी छोटी बातों पर बहस करना, लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है। तो ये होता है मेन कारण ऐसे करना। या फिर जो होता है ना, छोटी मोटी बात है जो डेली रूटीन की होती है, किसी भी बात पर डिस्प्यूट कर देना, पारिवारिक जिसे हम विवाद कहते हैं, ठीक है। वो इतना कोई बड़ा इशू होता नहीं है, तो उसी बात पे करना, ठीक है, ये लड़ाई झगड़ा करना मतलब। और एक कुछ तो लेडीज होती है, उनका जो एक हो जाता है ना कि जो मैं बोल रही हूँ वही सही है, तो वो मेरी बातों को मानो, अगर नहीं मानोगे तो वही लड़ाई झगड़ा होगा। और एक तो वो छोटी छोटी बातों पे जो लेडीज होती है टॉक करना, कि अगर कोई काम सही भी है, नहीं तो वैसे करो, जो मैं बोल रही हूँ वो करो, वो बोला तो नहीं वो गलत है। इस मतलब टोक नोक जोक होती है ना, कि टोक तो हर एक काम में करना, तो ये उनकी मेंटेलिटी एक फिक्स हो जाती है। तो ये स्पेशली जो ये वीडियो है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, ठीक है, ये उन्हीं सब पतियों के लिए है या पत्नियों के लिए, दोनों के लिए ही फायदा होगा। इसका मैं लिंक है तो डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, आप संभाल कर रख लीजिएगा। क्योंकि जिन भी पति पर 498 का केस हो रहा है, चल रहा है या चलने वाला है, या उनका भी जजमेंट नहीं आया है, आएगा, तो ये आप जजमेंट को अच्छे से डाउनलोड करके संभाल लीजिएगा। और आपका इस जो भी केस आपका चल रहा है 498 का, इसका ये आपको लगता है चलने वाला है, ठीक है, तो ये जजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको काम आएगा आपके केस में, ठीक है। तो चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों के लिए। और ये वीडियो जो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, काफी लेडीज को मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि मैम ऐसा नहीं है, हमारे साथ भी होता है अत्याचार, पति हमेशा सही नहीं होते। देखो, मुझे पता है, ऐसा नहीं है कि मैं पतियों के फेवर में वीडियो बनाती हूँ, मेरा है ये जो मेन, मैं दोनों के फेवर में ही वीडियो बनाती हूँ। बट होता क्या, मोस्टली क्या होता है, पति जो काफी लोग पति सही भी होते हैं, उनके घर वाले भी सही होते हैं, ठीक है। बट वो समाज के डर से, क्या समाज कहेगा क्या नहीं, या हमारे अधिकार क्या है, हमारे राइट्स क्या है, उनको पता नहीं होता। तो मेरा ये मेन मकसद होता है लीगल अवेयरनेस, जो पतियों के भी, हस्बैंड के भी राइट्स होते हैं, वो उन्हें भी पता चले, ठीक है। क्योंकि लेडीज क्या होती है, सही होती है लेडीज, ऐसा नहीं मैं कह रही गलत भी होती है, तो 95% झूठे आते हैं। क्यों? क्योंकि लेडीज को पता है कि भाई लेडीज के साथ काफी सारे राइट्स है, उनको अधिकार कानून ने दे रखे हैं। तो जो जिनके साथ कुछ होता भी नहीं है ना, बस जो मैंने रीजन आपको स्टार्टिंग बताया, वो सब उन्हीं कारणों के कारण झूठा केस कर देना, पति को, उसके घर वालों को फंसाना, कोर्ट के जो भी कानून के अधिकार है उनका मिसयूज करना, अपना भी टाइम और कोर्ट का भी मिसयूज करना, बस उनको सबक सिखाने के लिए, ठीक है। तो ये उन झूठी महिलाओं के लिए जो झूठा केसेस करती है। अब सुप्रीम कोर्ट इस जजमेंट में क्या कहता है भाई, कि अगर जो डेली रूटीन की जो छोटी मोटी बातें हैं, जो लड़ाई झगड़ा होता है, आप उस पे 498 का केस नहीं कर सकती पति पे या उसके घर वालों पे। और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस वाले को ये भी साफ किया है, अगर कोई लेडीज ऐसी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा लेकर आती है ना केस में, कि एफआईआर कर दो, पुलिस के पास आती है, तो पुलिस वाले को साफ क्लियर किया गया कि आप एफआईआर नहीं दर्ज करोगे, आप अपने लेवल पे पहले चेक करोगे कि क्या है केस की सिचुएशन, क्या नहीं है, और उसको वहीं पर डिस्मिस कर दोगे। अगर 1% मान के चलो एफआईआर हो भी जाती है ना, तो हाई कोर्ट में जाके इस केस को डिसमिस किया जा सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट के पास पावर होती है धारा 528 की, वो उसे लगा के इस केस को तुरंत डिसमिस कर सकती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया तो वो तो सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर ही देगी। तो ये चीज है, मेरा तो ये एडवाइस होगा, जो डेली के डिस्प्यूट होते हैं ना हस्बैंड वाइफ में, देखो लगातार बढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है,
छोटी मोटी बातों पे झगड़े पे पहुंच जाना, धमकियां देना कि मैं तुझे ये करवा दूंगी, तुझे कहीं का जीने नहीं दूंगी, तेरे से तो देख इतने कोर्ट के चक्कर करवाऊंगी कि तू सीख लेगा, तुझसे ही पैसे लेके तुझे ही वो मैं करवाऊंगी, तुझे जेल में भिजवा दूंगी, तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी समाज में। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, पति यही सब कहती है कि देखो एक तो मैंने कुछ किया नहीं है, मुझे इतनी धमकी, मेरे झूठे पे झूठे केसेस आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर मैं जेल में चला गया तो मेरी समाज में क्या इज्जत रहेगी, मेरे घर में क्या इज्जत रहेगी। तो ये सब चीजें सोच के ना काफी पति चुप हो जाते हैं। मतलब पत्नियां क्या करती है, उनको पूरी तरीके से दबा कर रखती है। तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। जब आपको पता है ना कि आप सच हो, और जो पत्नी जो आरोप लगा रही है आप पे वो बिल्कुल गलत है, वो झूठे हैं, तो आपको डरने की क्या जरूरत है। मैं तो आपको एक ये एडवाइस दूंगी कि आप काम कर सकते हो कि आप सीसीटीवी कैमरे लगवा लो, बाथरूम और टॉयलेट को छोड़ के सीसीटीवी कैमरे लगाओ। आपने आस पड़ोस से रिलेशनशिप अच्छे रखो, क्योंकि आपको जब पता है पति ने झूठे केसेस करे हैं, वो जो भी आरोप लगा रही है, अगर सपोज कि वो कह रही मेरे साथ मारपीट हुई है, जो भी हुई है, तो उसका कोई एविडेंस का उसके पास कोई सबूत नहीं है, तो आप अपने आस पड़ोस से अच्छे रिलेशनशिप बना के रखोगे, तो वो गवाही के लिए, एविडेंस के लिए आप जब टाइम होता है तो आप उनसे बोल सकते हो, तो वो गवाही देने के लिए आ सकते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द केस ये होता है कि एविडेंस भी मांगे जाते हैं। आपको पता है आप सच्चे हो, आपकी वाइफ गलत है, ठीक है, अगर आपके पास सबूत भी है तो आप वो दिखा सकते हो। अगर पत्नी के साथ भी सेम करूंगी, अगर उनको लगता है कि भाई नहीं हमने किसी सही कहा है, हमारे साथ सच में अत्याचार होता है, तो आप एविडेंस लाओ। कोर्ट सबूत मांगता है, सबूत के बेस पे चलता है। आप डेली अपने रूटीन के जो झगड़े होंगे, मुझसे मेरी बात नहीं मानी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, या मेरे नाम प्रॉपर्टी कर दो, मेरे नाम प्रॉपर्टी क्यों नहीं कर रहा, भाई मेरा अगर रिश्ता भी है तो क्या हुआ, मैं छोड़ के थोड़ी ना जा रही हूँ, रिश्ता ही तो रख रखा है किसी के साथ। तो इस तरीके से नहीं चलता है। आप किसी भी बात को लेके कोर्ट में पहुंच जाना, 498 का केस कर देना, पहले कोर्ट कर देता था बट अब बिल्कुल नहीं करता है। अगर आप कर रहे हो, कोई ऐसा है झगड़ा सीरियसली 498 के दायरे में आता है, जैसे अभी अभी चेंज होके 85 सेक्शन हो गया बीएनएस, तो वो आपके पास सबूत होने चाहिए। तो आप ऐसा करो, एविडेंस भी आप अपने पास रखो पूरी तरीके से कि काम आने पे आपके केस में मजबूती होगी। और ये जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट का, आई होप आप सबको इस पे हेल्प मिलेगी, आप अच्छे से संभाल के रख लीजिएगा, आप अपने केस में फैक्ट के अनुसार भी इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कैसे लगा वो जरूर बताइएगा, और वीडियो मेरी आपको कैसी लगी वो भी जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।